इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में आज 25 अगस्त रविवार के दिन प्याज, लहसुन और टमाटर के भाव और आवक के बारे में, और साथ ही कल बांग्लादेश में जो गाड़ियां निर्यात हुई किस भाव में हुई, और इस समय बांग्लादेश में प्याज के बाजार और बाढ़ के क्या हालात हैं। बांग्लादेश प्याज को लेकर भारत पर कितना निर्भर नजर आ रहा है, और साथ ही मौसम का चक्र बिगड़ने से राजस्थान के अलवर और प्याज उत्पादन करने वाले बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज की बुवाई नहीं हो पा रही है। वहां से मौसम की अभी क्या अपडेट मिली है, उसके साथ ही महाराष्ट्र से किसानों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। क्या है ये खबर, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कल बांग्लादेश में प्याज की लगभग 36 गाड़ियों का एक्सपोर्ट हुआ। सभी बॉर्डर से लगभग 36 गाड़ियां बांग्लादेश में पहुंची। भाव में लगातार चमक बन रही है और निर्यात हो रही प्याज का भाव नीचे में 97% से ऊपर में 112% तक पहुंच गया है। इसका कारण है बांग्लादेश में प्याज की अच्छी डिमांड और इस समय वहां बने हुए हालात। एक तो पहले ही नई सरकार के आने से वहां की स्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। दूसरी ओर प्रकृति की भी मार बांग्लादेश में पड़ती नजर आ रही है। इस समय वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहां की आम जनता बाढ़ से जूझ रही है। राजनीतिक संकट से जूझ रहा बांग्लादेश अब भारी बाढ़ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ से करीब 50 लाख लोग प्रभावित वहां पर हुए हैं और अब तक 30 लोगों की मौत की खबरें वहां से आ चुकी हैं। बाढ़ वाले इलाकों को रूसी टीमों द्वारा पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पीड़ितों को भोजन, दवाएं और अन्य आपूर्ति प्रदान की जा रही है। भारी बारिश के कारण त्रिपुरा पूर्व में बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में कई जगहों पर पुल और सड़कें बह गई हैं। परिवहन सुविधाएं ठप हो गई हैं। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई इलाके अंधेरे में भी नजर आ रहे हैं। नदियों में प्रवाह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हजारों एकड़ फसलें आज वहां पर जलमग्न हो गई हैं। हजारों की संख्या में फसलें डूब गई हैं। बाढ़ में घर डूब गए हैं और करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित भी हुए हैं। वहां के अधिकारियों के मुताबिक ये 3 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ है। लगातार भारी बारिश के कारण स्थिति खराब हो सकती है और अब बांग्लादेश चाहता है कि उसके देश में प्याज के साथ साथ सभी जरूरी खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो। अब उसने लक्ष्य रखा है कि भले ही भारत से निर्यात कम हो, लेकिन बाकी देश के जरिए भी अगर उनके देश में प्याज और बाकी खाद्य पदार्थ अच्छी खासी मात्रा में पहुंचते हैं तो पहले से उत्पादित घरेलू प्याज पर और बाकी फसलों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और बाजार भाव भी नियंत्रण में रह सकते हैं। और इसी वजह से अब बांग्लादेश भारत के ऊपर निर्भरता कम करता जा रहा है, क्योंकि भारत का प्याज बांग्लादेश को महंगा पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का प्याज भी अब 80 से 85% में बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। बांग्लादेश में मिस्र से, चीन, पाकिस्तान और इजिप्ट से कई जगह से प्याज पहुंच रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वो भारत से अब कम प्याज अपने देश में आयात करवा रहा है। केंद्र सरकार ने एक बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों के 225 करोड़ रुपए तक के लंबित दावों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद आया है, जिसमें वहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों का मुद्दा उठाया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 24 अगस्त को जारी एक बयान में बताया कि संबंधित बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित लगभग 200 से 225 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान 1 हफ्ते के भीतर करने का आदेश जारी किया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस निर्णय से परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के परभणी जिले के किसानों ने वर्ष 2021 से अपनी सोयाबीन की फसल का बीमा लंबित होने की समस्या से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ दिन पहले ही अवगत कराया था। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में किसानों से संवाद किया। इस दौरान परभणी जिले के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को अपनी सोयाबीन फसल के लंबित बीमा दावों की समस्याओं से अवगत करवाया। इस संबंध में चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण अधिकारियों को समस्या का तत्काल
समाधान करने के निर्देश दिए थे। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में टीएसी ने फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी द्वारा दर्ज आपत्ति को खारिज कर दिया और बीमा कंपनी को लंबित दावों का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। इस निर्णय के कारण परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपए के लंबित दावों का भुगतान किया जाना है। अब केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने इस संबंध में संबंधित बीमा कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर बकाया दावे का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है, जो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक खुशी की बात है। राजस्थान के अलवर और प्याज उत्पादित करने वाले राजस्थान के बहुत सारे गांवों के किसान इस समय प्याज की बुआई को लेकर परेशान चल रहे हैं। जो बुआई अगस्त के दूसरे सप्ताह में होनी थी वो बारिश की वजह से स्थगित हो गई है, जिसकी वजह से जिन किसानों के लिए प्याज एक व्यावसायिक फसल है वह इसको देर से लगा पाएंगे और कहीं ना कहीं जो प्याज के बाजार का चक्र है इसकी वजह से आने वाले दिनों में वह भी गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में फिर से मानसून के सक्रिय होने के से कई जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में राज्य में तेज बारिश को लेकर संभावना जताई है। ऐसे में दक्षिणी राजस्थान में अति बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 26 अगस्त तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद बारिश का दौर थमता नजर नहीं आएगा। इन शहरों में किया गया है ऑरेंज अलर्ट। आज जयपुर, दौसा, अजमेर, पाली, जोधपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में घन गर्जन के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और इन शहरों में किया गया है येलो अलर्ट। ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें शामिल है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, बारां, झालवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर। इन जिलों में कहीं ना कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तथा आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित है। इसके आगामी 24 घंटों में मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने तथा और तीव्र होने की प्रबल संभावना है। उक्त तंत्र के प्रभाव से कोटा, उदयपुर व जोधपुर संभाग, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आज 25 से 26 अगस्त के दौरान भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 25 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश यानी 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वही भारी बारिश की गतिविधियों में 27 अगस्त से कमी होने की प्रबल संभावना भी नजर आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में आज प्याज, लहसुन, टमाटर की क्या कुछ रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहले हम प्याज के बारे में बात करेंगे। तो पुणे मंडी में आज लगभग जो आवक रही है वो 15,896 कुंटल प्याज की आवक रही है और 2400 रुपए नीचे का भाव है, 4,000 ऊपर का और 3200 रुपए जनरल पोजीशन है। पुणे पिपरी मंडी में मात्र 12 कुंटल प्याज की आवक रही है, 3500 रुपए नीचे का भाव है, 4,000 ऊपर का और 3750 जनरल पोजीशन रही है। पुणे मोसी मंडी में मात्र 287 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2000 नीचे का, 3500 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन रही है। लहसुन की बात कर लेते हैं तो राहता मंडी में मात्र 3 कुंटल प्याज की आवक रही है, जिसका भाव मैं आपको बताता हूं कुंटल के हिसाब से है 16,000 प्रति कुंटल जो है नीचे का है और 20,000 प्रति कुंटल जो है वो ऊपर का रखा गया है और 18,000 जो है वो इसकी जनरल पोजीशन आप मान सकते हैं। पुणे मंडी में अगर हम बात करें तो लगभग यहां पर जो आज आवक रही है वो 1141 कुंटल की रही है, 25,000 प्रति कुंटल जो है वो नीचे का, 32,000 प्रति कुंटल ऊपर का, 28,500 जो है वो जनरल पोजीशन रही है। पुणे मोसी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ मात्र 15 कुंटल की आवक रही है, 18,000 जो है वो नीचे का, 18,000 ही ऊपर का, 18,000 जनरल पोजीशन है। चलिए टमाटर की बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में आज किन मंडियों में टमाटर कितनी आवक और क्या भाव रहा। कोल्हापुर मंडी में मात्र 112 कुंटल टमाटर की आवक रही, 500 रुपए नीचे का, 1500 ऊपर का और 1000 रुपए जनरल पोजीशन रही। राहता मंडी में 61 कुंटल टमाटर की आवक रही, 1000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2000 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में 2777 कुंटल टमाटर की आवक रही, 600 नीचे का, 2500 ऊपर का, 1550 जनरल पोजीशन रही। पुणे पिपरी मंडी में आज 23 कुंटल टमाटर की आवक रही, 1600 नीचे का, 2000 ऊपर का, 1800 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोहसी मंडी में
403 कुंटल टमाटर की आवक रही, 1000 नीचे का, 2000 ऊपर का, 1500 जनरल पोजीशन रही। और मंगलवेढ़ा मंडी की बात करें तो आज 76 कुंटल टमाटर की यहाँ आवक रही है, 300 नीचे का, 1400 ऊपर का और 1100 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी रिपोर्ट हमने जो आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाइएगा। इसी तरह से अच्छी बढ़िया जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।